छतरपुर में प्रेस वार्ता कर विधायक पुष्पा देवी ने कहा कि राज्य की सरकार अपराधियों को अपराध करने की छूट दे रखी है। पुलिस के इशारे पर हो रही है अपराध। आपको बता दें कि छतरपुर विधायक पुष्पा देवी ने शुक्रवार को छतरपुर मध्य विद्यालय के समीप भाजपा कार्यालय में एक प्रेस बयान जारी कर कहा कि पूरे पलामू में पुलिस की लूंज पूंज व्यवस्था से लोग त्रस्त हैं और उनके कार्यशैली से लोगों में भय का माहौल है। पुष्पा देवी ने कहा कि बीते दिनों नौडिहा बाजार के सरेडी में ग्रामीण चिकित्सक मनोज कुमार के ऊपर उग्रवादियों के द्वारा गोली चलाई गई। उसके बाद क्षेत्र के विधायक के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। उन्होंने कहा कि जपला रोड में मदनपुर निवासी नरेश ठाकुर की संदेहास्पद हालत में घायल मिले, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई और दिन दहाड़े थाने के बगल में व्यापारी की हत्या कर दी गई। पर छतरपुर की पुलिस पूरे मसले में अब तक कुछ नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि छतरपुर पुलिस का सिर्फ एक ही तंत्र काम करता है और वह है इनके द्वारा ट्रैक्टर से ले जा रहे बालू पकड़ना, प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा ईंट लदा ट्रैक्टर पकड़कर भयादोहन करना, छड़ी और बोल्डर लदी गाड़ी पकड़ना। कहीं जमीन विवाद हो तो वहां पर यह चले जाएंगे, पर अपराधियों और उग्रवादी हमले में इनका तंत्र काम नहीं करता। उन्होंने कहा कि छतरपुर पुलिस का सारा ध्यान एक खास मकसद के लिए लगा हुआ है। बाकी जब विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो ऐसे में लोग कैसे जी पाएंगे और लोग कैसे रह पाएंगे। मामले में पूर्व सांसद मनोज कुमार ने कहा कि इसके लिए वह जरूरत पड़ी तो राज्यव्यापी और जिला स्तरीय लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि पलामू एसपी से बातचीत के क्रम में उनके द्वारा यह बताया गया कि आपसी रंजिश में हत्या की गई है। चाहे अपराधी जो भी हो, अगर आपसी रंजिश में ही हत्या हुई है तो पुलिस हत्यारे को हर हालत में पकड़कर कार्रवाई करे। इस अवसर पर संतोष गुप्ता, कमलेश गुप्ता, अनिल सिंह, गुड्डू सिंह, धीरज सिंह, पंकज गुप्ता, चंदन यादव, सत्यम पासवान सहित कई भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। घटना आप देख रहे हैं कि 9 तारीख से लेके आज तक तीसरा चौथा घटना घट गया और इस पर कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है। और अभी एसपी के फोन लगाए थे तो कहे कि अपना व्यक्तिगत मामला होगा, इसलिए मर्डर हुआ, कोई मारा। पूरा आदमी सब भरल थे, सब सुने भी हैं ये एसपी साहबा का बोली हैं से। तो यहाँ तो अब देख रहे हैं कि चाहे सरकार के मंशा हो, राज्य के, या ऊपर से दबाव है सरकार के, इसलिए प्रशासन ऐसे कर रही है कि क्या ये लोग के मंशा है कि पब्लिक लोग पर इतना मतलब अत्याचार हो रहा है। बराबर घटना घट रहा है। उस दिन भी देखे कि हम लोग पर हमला हुआ, पथराव हुआ, तो कोई अभी तक ला मतलब पूछा तक नहीं कि कैसे हुआ पथराव। और नौडिहा बाजार में भी एक डॉक्टर के गोली मारा तो बाल बाल बच गया। कल यहाँ देखे कि थाना के बगल में जब हो रहा है, गोली चल रहा है, तो और आदमी के तो कोई कहना ही नहीं है। जब थाना के बगल में हो रहा है तो हम तो कहेंगे कि ऊपर से प्रशासन के मतलब दबाव है, इसलिए प्रशासन सो गई है, ये जाग नहीं रही है। और आप देख रहे हैं कि उग्रवादी के भी क्राइम बढ़ गया है, उग्रवादी भी रोड पर आ गए हैं। और जहाँ जहाँ इस इलाका में पिकेट था, वहाँ से उठा करके सिपाही की और ले गए हैं और लाठी धारी के यहाँ रख दिए हैं। और खुद बोलती हैं कि
हम लोग खुद माना किए हैं कि बाहर मत निकलिएगा। तो अगर उन लोग के जो भेजे हैं, नया सिपाही के जो भेजे हैं, आप निकलने के लिए नहीं कह रहे हैं, तो आप तो खुद जिम्मेवार ले रहे हैं ना। उन लोग के मरवाने के लिए वहाँ भेजे हैं। जो नया सिपाही के मैडम बोल रही हैं, एसपी मैडम जो बोल रही हैं, तो उनको पास जानकारी है सारा चीज के, इसलिए बोल रही हैं। जानकारी हम हैं विधायक, जब हम ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम आदमी के तो खाना ही मुश्किल है। जब हम बार बार गुहार लगाए एसपी मैडम से कि हमको सुरक्षा गार्ड चाहिए, AK-47 चाहिए, लेकिन अभी तक ला नहीं दिए। अभी हम क्वेश्चन किए तो सारा हमारा जितना बॉडी गार्ड हैं उन लोग के सबके अथी मंगवा के, क्या बोलते हैं, पुलिस नंबर मंगवा के और सबके जांच की है। तो जांचो करला में ये हमको नहीं दिए। जांचो करला में हमको सुरक्षा गार्ड नहीं मिला है, जबकि हम अथी AK-47 मांग रहे हैं। तो कल के दिन अगर हमको कुछ होता है तो जिम्मेवार के रहेगा? एसपी मैडम न रहेगी। जब हम ही सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक के हम क्या बता सकते? छतरपुर के इलाके में लगातार अपराध की घटनाओं में तेजी देखने को मिल रहा है और यहाँ के आम जनता काफी भयभीत है, क्योंकि अभी देखे होंगे कि नौडिया बाजार के शाहपुर में बाजार के दिन दहाड़े कुछ लोगों के द्वारा एक ग्रामीण चिकित्सक पर गोली चलाई गई दौड़ा कर। पिछले 9 तारीख को इस क्षेत्र के विधायक पर हमला हुआ। कल यहाँ एक हत्या हुआ थाना के बगल में। उसके पहले एक यहाँ मदनपुर के ठाकुर का लाश मिला, जिसमें उसके परिजन कहते हैं कि हत्या हुआ है। अभी खजूरी में CSP बैंक तनिक भी डर नहीं है कि हम कोई भी गलत काम करेंगे तो हम पर कार्रवाई होगा, क्योंकि जो भी घटना के बारे में अभी जिक्र कर रहे हैं, अभी किसी का उद्भेदन नहीं हुआ कि आखिर घटना करने वाले जो दोषी है वो कौन थे, कहाँ के थे, क्या उद्देश्य था, किसी प्रकार का कोई उद्भेदन नहीं। अभी हम कुछ देरी पहले आए बस स्टैंड पर, काफ़ी भीड़ था। जो कल जो हरिहरगंज के युवक का जो हत्या हुआ था उसका डेड बॉडी भी था, लेकिन हम लोग के आने से पहले निकल गया था। काफ़ी संख्या में वहाँ लोग थे। सबके सामने एसपी को फोन किए। एसपी का जवाब है कि पर्सनल दुश्मनी में हत्या हुआ है। कहने का सेंस क्या है कि पर्सनल दुश्मनी में जो हत्या हुआ वह अपराध नहीं है। वो कहीं भी अपराध कर सकता है, चाहे थाना के बगल में हो, थाना में हो, शहर में हो, उसको। इसलिए यहाँ तो जो एकदम पूरा पंगु हो गया है, जो पुलिस तंत्र है पंगु हो गया है। अपराध कंट्रोल करने पर इन लोग का ध्यान नहीं है, इन लोग का ध्यान दूसरे ओर है, साफ साफ। इसलिए यह बहुत चिंता की विषय है। आम आदमी को सोचना होगा। अभी जैसे आप लोग कह रहे थे कि वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में बैंक में इतना पैसा क्यों रखा, नहीं रखना चाहिए थे, उसमें पब्लिक दोषी है। कल का घटना हुआ है, प्रशासन का कहना है कि पब्लिक दोषी है। तो ये लोग अपना बोर्ड लगा दे थाना के सामने, चाहे चारों तरफ बोर्ड टंगवा दे कि पब्लिक अपना सुरक्षा, जान माल का सुरक्षा खुद करे, पुलिस सक्षम नहीं है। दूसरा जो गंभीर बात है कि यहाँ कुछ समय पहले CCTV कैमरा 3-4 स्थान पर लगवाया गया था। पता नहीं उसको क्यों खोल के रख दिया गया है। यह CCTV कैमरा आज कार्यरत रहता, चालू रहता, तो पुलिस को भी कार्रवाई करने में, चाहे अपराधियों को पकड़ने में आसानी होता। लेकिन यह गंभीर चिंता का विषय है कि पुलिस उसको शायद सुनते कि खुलवा के रख दिया है। ऐसा है, जो जानकारी है यह फंक्शनल नहीं है।
तो फंक्शनल नहीं है, इसलिए फंक्शनल नहीं है कि अपराधी तो खुलेआम अपना काम करे, घूमे, लेकिन पुलिस का गतिविधि उसमें रिकॉर्ड ना हो रहे। एकदम क्लियर कट बात है कि पुलिस क्या कर रही है उस CCTV में रिकॉर्ड नहीं रहे। यह तो गंभीर विषय है कि जो कोई लाखों रुपया का एसेट लगा दिया है आपके सुविधा के लिए, आप उसका मेंटेनेंस नहीं करा पा रहे हैं। तो इससे तो इंगित होता है कि जानबूझ के अपराधियों को खुली छूट दिया जा रहा है और उसका भुगतान इस इलाके का छतरपुर की जनता बन रही है। पहुंचना, देखिए पुलिस के पास बहुत तंत्र होता है, लेकिन ये कह के मामला हल्के तरीके से लेना कि व्यक्तिगत रंजिश में हत्या हुआ है, क्या वो क्राइम नहीं है? गंभीर विषय इस बात का है कि थाना के सामने हम क्राइम कर रहे हैं तो उसको लग रहा है कि हमको कुछ नहीं होगा, हम कहीं भी कार्रवाई कर सकते हैं, घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए आदमी को सचेत और सावधान रहना होगा, एकजुट होना होगा, गोलबंद होना होगा। यह जो भ्रष्ट व्यवस्था है उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए लोगों को एकजुट होना होगा बिना भेदभाव के। घटना के अनुसंधान करे, सही अपराधी तक पहुंचे, इसको तो दूसरा टास्क मिला हुआ है, दूसरे काम में ये लोग व्यस्त रहता है। अपराध की घटना का उद्भेदन में और जांच में लोग के लिए इन लोग के पास समय थोड़े है। ये लोग तो दिन रात दूसरे काम में व्यस्त है। आप लोग बढ़िया से जानते हैं, यहाँ वही है कि मोटरसाइकिल को पकड़ो, बालू वाला गाड़ी कहाँ जा रहा है उसको धरो, पत्थर का गाड़ी कहाँ निकल रहा है उसको धरो। अभी कुछ दिन पहले वो वीडियो वायरल हो रहा है था कि थाना में गाड़ी जाता है, बड़ी गाड़ी ट्रक जाते हुए दिखाता है, उसको निकलते हुए दिखाता है। जहाँ उसको पकड़ा गया मंदिया के पास उसको उस जगह को दिखाया जाता है। अगर वो गाड़ी सही था तो उसको वहाँ से लाए क्यों, और लाए तो फिर 2 घंटा बाद छोड़े कैसे? तो सारा ध्यान तो ये लोग दूसरे तरफ है। इसीलिए अपराधी भी बेखौफ है, जब जहाँ चाहता है अपराध कर रहा है।